हेलो बच्चों, अभी हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के बारे में आपको चर्चा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं द्विघात समीकरण क्या है, कैसे बनता है, उसके शून्य क्या है या उसके मूल क्या है, इसके ऊपर जो है हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग जो है वीडियो में थोड़ा बने रहेंगे, वीडियो को लगातार देखेंगे तभी सारी बात को समझ में आएगा और नहीं तो नहीं आएगा। अब ऐसे नहीं है कि बस निकले और उसको स्किप करके बढ़ाते जाए तो कोई फायदा नहीं हो जाएगा। तो देखिए, ये द्विघात समीकरण को हम अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका व्यापक रूप यानी कि जो पहचान का रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में यह द्विघात समीकरण होता है। यानी कि x² के जो गुणांक होता है यानी इसका अधिकतम पद 2 होता है, यानी कि x जो चर संख्या है उसका पावर 2 होता है, और इसका x² का जो गुणांक है वो a है, x के जो गुणांक है वो b है, और जो अचर पद लास्ट में होगा वो c होगा। उदाहरण के द्वारा आप समझ लीजिए। सबसे पहले मान लिया जाए यहाँ पर हमने लिखा 6x² प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर आप देखिए, जिस तरह से x² के जो पहले a लगा हुआ है, a गुणांक है उसका, तो यहाँ पर x² का जो गुणांक है वो कितना है, 6 है, और यहाँ पर x के गुणांक b है, यहाँ पर x के गुणांक यहाँ 7 है, और जो ये c है अचर पद यहाँ पर 2 है। तो यानी कि a के मान इसमें 6 है, यानी b के मान इसमें 7 है, और c के जो मान है वो 2 है। ये आप समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर ये जो है द्विघात समीकरण है, बराबर के बाद 0 है। अगर ये 0 को हटा दिया जाए तो इसी को कहेंगे हम द्विघात बहुपद। तो द्विघात समीकरण के जो हल होने की शर्तें होती है वो 3 गो शर्त होता है। वो तीनों शर्त को आप ध्यान दीजिए क्या क्या होता है। द्विघात समीकरण के हल होने की 3 शर्तें होती है। द्विघात समीकरण के हल होने के 3 शर्तें हैं, होने के 3 शर्तें हैं। वो 3 शर्तें क्या है बाबू, आप देखिए। पहला होता है कि यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो। ये b² माइनस 4ac को हम विवेचक या विविक्तिकर कहते हैं। तो अगर इसका मान निकालने के बाद 0 आए तो जो मूल होगा, जिसको हम शून्यक कहेंगे, या फिर x का जो मान होगा वो कैसा होगा, मूल वास्तविक होगा, और कैसा होगा, समान होगा। वास्तविक और समान। समान के मतलब 2 मूल आएगा इसका, और दोनों बराबर मूल होगा। समझ रहे हैं बात को। अब दूसरा बात है कि यदि b² माइनस 4ac जो है वो बड़ा हो, किससे, 0 से। ये देखिए, ये जो चिन्ह देख रहे हैं आप, तो इस चिन्ह को अगर जिधर इसका नोक होता है ना उधर ही वाला छोटा होता है, तो इधर वाला बड़ा हो गया। तो ये बड़ा है 0 से। अब 0 से बड़ा कब होगा, जब कोई संख्या प्लस में होगी। तो मूल कैसा होगा इसका, तो जो है मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक, लेकिन क्या होगा, असमान होगा। मूल वास्तविक और असमान, यानी 2 मूल तो आएगा इसका, लेकिन दोनों बराबर नहीं होगा। और तीसरा शर्त इसका यह है, तीसरा शर्त है कि यदि b² माइनस 4ac जो है उससे बड़ा 0 हो, यानी कि 0 से भी छोटा हो जाए। तब देखिए, 0 से छोटा कौन संख्या होता है, जो ऋणात्मक होता है, माइनस की संख्या जो होता है, जैसे -4, -3, -8, ये सारी जो संख्याएं हैं ये 0 से भी छोटा है। तो 0 यानी कि माइनस में अगर b² माइनस 4ac के मान निकाल के आ जाए तो उसका कोई मूल नहीं होगा, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। याद रखिएगा, मूल नहीं होगा। तो ऐसे समीकरण का हल भी नहीं होगा। जब मूल ही नहीं तो हल क्या करेंगे। तो ये 3 शर्तें जो है आपको याद रखना है हल होने की।
अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिए, हमको चेक करना है। अगर अभी मैंने क्वेश्चन लिया था कि 4x² प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0, तो इसमें आपको सबसे पहले विवेचक निकाल के चेक कीजिए क्या आता है। इसमें बताइए a के मान क्या है 6, x² के पहले जो है वो a है और x के पहले जो है वो b है, तो b के मान क्या है इसमें 7 और c के मान क्या है इसमें 2। तो इसमें विवेचक निकाल लेंगे यानी कि b² माइनस 4ac निकाल लेंगे। तो अब बताइए बाबू b के मान यहाँ कितना है 7 है, तो 7 है तो b पर स्क्वायर है तो इसको पर स्क्वायर करेंगे। -4 गुने a के मान इसमें कितना है 6 है, 6 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए c के मान 2 है तो 2 लिखेंगे और इसको हल करेंगे। तो 7 7 49 स्क्वायर है 7 का, -4 6 24 और 24 दूनी 48। अब 49 में से 48 गया तो कितना बचा 1, एक प्लस में आया कि माइनस में, प्लस में। तो प्लस में आने का मतलब है कि ये 0 से बड़ा है, तो ये बड़ा है 0 से, इसलिए इसका जो प्रकृति होगा वो मूल इसका वास्तविक और असमान होगा। कैसा होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। तो इस तरह से हम समीकरण को पहले जांच करना सीख जाते हैं कि मूल कैसा होगा यानी उसका प्रकृति कैसा होगा, b² माइनस 4ac निकाल के। फिर रिपीट कर रहे हैं हम, b² माइनस 4ac को ही विवेचक या विविक्तिकर कहते हैं। अब ये द्विघात समीकरण के जो हल करते हैं, जो x के मान निकालते हैं, उसका 2 मूल आता है। एक को हम अल्फा कहते हैं और एक को हम बीटा कहते हैं। तो उसके फार्मूला क्या होता है बाबू, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा के जो मान होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये 2 शून्य, इसका बराबर सूत्र होता है -b/a और अल्फा बीटा जो होता है यानी कि अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a। ये 2 फार्मूला आपको द्विघात समीकरण में एनी टाइम लागू होगा। अब देखिए इसमें सवाल को हल करने का जो विधि होता है द्विघात समीकरण के, वो 3 विधियां होती है मुख्यतः। ऐसे और भी विधियां होती है लेकिन आपको अभी क्लास 10 तक के जो पढ़ना है वो 3 विधियां पढ़ना है। वो होता है एक गुणनखंड विधि, दूसरा होता है द्विघातीय सूत्र की विधि और तीसरा होता है आपको वर्ग पूरा करके हल करने की विधि। तो पहले सवाल जो है हम आपको गुणनखंड विधि से हल करने की तरीका बता रहे हैं। जैसे मान लिया जाए यहां पर एक सवाल हम लिए 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0। अब इसको हल करना है, तो इसको गुणनखंड विधि से अगर हमको हल करना है, सवाल कहा जाए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को आप गुणनखंड के द्वारा या गुणनखंड विधि से हल करें, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो a होता है यानी कि सबसे पहले वाला x² के गुना और लास्ट वाला जो c होता है, इन दोनों को गुना कर देते हैं। तो 4 में जब 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा बाबू 36। अब इसको बीच वाले को ऐसे 2 भाग में तोड़ देना है कि गुना करके वो संख्या में 36 आ जाए। आई लास्ट का जो चिन्ह है प्लस कर रहा है कि जोड़ के वापस फिर 12 आ जाए। 2 संख्या आपको देखना है। तो 2 संख्या क्या है 6 और 6, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 और 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36। तो यहां पर हो जाएगा ये कितना 4x² प्लस 6x प्लस 6x प्लस 9 बराबर यहाँ 0। अब यहां पर आप गौर से देखिए, ये दोनों में बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन है। कॉमन मतलब दोनों में कौन सा संख्या शामिल है। तो पहले तो आप देखिए x दोनों में आपको दिख रहा होगा, उसके बाद ये दोनों को काटने वाली संख्या 2 है। 2 से 4 भी कटेगा, 2 से 6 भी कटेगा, तो इसलिए इसमें से क्या करेंगे हम 2 को कॉमन ले लेंगे। जब 2 को कॉमन लेंगे तो कोष्ट में क्या बच जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड होगा और 2 x, इसमें से 2 और x दोनों में मिल रहा है, x भी कॉमन लेंगे तो कोष्ट में बचेगा 2x। आई 2 से कई बार में कटेगा 3 बार में, x तो बाहर निकल गया नहीं बचेगा। अब ये दोनों पद के पहले प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह कॉमन ले लेना है। ये दोनों में मिला ये क्या मिलता है, तो दोनों में मिल रहा है 3, 3 से दोनों संख्या कट जाएगा तो 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 से कई बार में कटेगा बाबू 2 बार में, x तो बचेगा ही। 3 से 3 तिया 9। अब इसके बाद देखिए यहां पर अब ये दोनों साइड में प्लस के इधर प्लस के इधर दोनों जो बाउंड्री चिन्ह है, इस बाउंड्री चिन्ह के दोनों साइड में क्या मिल रहा है, तो 2x प्लस 3 फिर मिल रहा है। तो 2x प्लस 3 को अगर हम फिर कॉमन लें तो उस स्थिति में बचेगा ये दोनों बाहर वाला, तो क्या बचेगा 2x प्लस 3 और बराबर के बाद कर देंगे हम 0। यहां से 2 कंडीशन बनता है बाबू।
एक बार बनता है 2x प्लस 3 बराबर 0 और एक बार बनता है 2x प्लस 3 बराबर 0। तो आप क्या देखिए, अब सोचेंगे कि कैसे आ गया ये 0। तो देखिए कोष्ट माने क्या होता है, गुना। अगर हम 2x प्लस 3 बाएं साइड वाला को रहने दें तो ये पूरा कोष्ट है, ये चलाएगा बट्टा के नीचे, 0 के बट्टा में 2x प्लस 3। अब आप बताइए बट्टा माने क्या होता है, भाग। तो किसी भी संख्या में 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 ही होता है। इसीलिए इसके बराबर हम 0 लिखेंगे। अब बताइए जब 2x प्लस 3 बराबर 0 है तो 2x के बराबर क्या हो जाएगा, -3। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, -3/2। इधर भी वही बात, 2x बराबर हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में 3, इसलिए x के मान कितना आ जाएगा, -3/2। तो यहां पर आप क्या देखें, यहां पर इसका जो दो शून्यक आया, x के मान जो मूल आया, ये दोनों मान बराबर है, दोनों मान बराबर है। तो इसमें आप अगर b² - 4ac चेक करते तो वो 0 के बराबर आता। आप देख करके चेक करके देख सकते हैं। आप इसको फिर से एक बार हम चेक करते हैं वापस। आप वीडियो में जो है लगातार बने रहेंगे, अकबकाएंगे नहीं। अगर अकबका जाएंगे तो भाई समझ नहीं पाएंगे आप बढ़िया से। देखिए यहां पर सबसे पहले a के मान कितना है, इसमें 4, x² के जो आगे है वो ये है। b के मान इसमें कितना है, 12, और c के जो मान कितना है वो है 9। ये अब इसमें क्या निकालना है, विवेचक, b² - 4ac बराबर में क्या आएगा, देखिए b के मान यहाँ पर 12 है तो 12 के स्क्वायर करेंगे, -4 गुने a के मान यहाँ 4 है तो 4 के स्क्वायर करेंगे, गुने यहाँ पर c के मान 9 है तो 9 लिखेंगे। अब 12 के स्क्वायर कितना होता है, तो बराबर है 144। अब माइनस 4 चौका 16, 16 9 144। अब 144 में से 144 किया तो कितना बचा, 0। तो आप देख रहे हैं ना कि b² - 4ac के मान जब 0 आ रहा है तो हल करते हैं तो उसका शून्य कितना आता है, बराबर बराबर आता है दोनों, और एक का नाम अल्फा और दूसरे का नाम बीटा आता है। तो ये आप द्विघात समीकरण को गुणनखंड के विधि से आप हल करना सीख रहे हैं। एक बात और समझिए पर यहाँ x² - 7x + 12 है और इतना बराबर 0 है। तो यहाँ पर छाट के बताइए कि ABC कितना है। तो x² के पहले अगर कोई संख्या नहीं है तो इसमें एक जरूर छुपा होता है, क्योंकि एक से गुना करने पर कोई फर्क नहीं आता है। तो यहाँ पर a के मान कितना हो जाएगा, 1, b के मान हो जाएगा -7 और c के मान कितना हो जाएगा, 12। अब अगर हम b² - 4ac के मान निकालें, यानी विवेचक निकालें, तो क्या आएगा जरा देखिए। b के मान -7 है, इसके स्क्वायर करेंगे, -4 गुने a के मान 1 है तो 1 लिखेंगे, गुने c के मान 12 है तो 12 लिखेंगे, 7 7 है 49, माइनस 48। अब बताइए 49 में से 48 गया तो कितना बचा, 1। 1 जो आया वो प्लस में आया कि माइनस में, प्लस में। तो प्लस में आने का मतलब यह है कि ये बड़ा है 0 से, इसलिए इसका मूल कैसा होगा, इसका मूल वास्तविक और असमान होगा। यानी दो मूल इसका आएगा लेकिन दोनों कैसा आएगा, असमान, यानी बराबर नहीं आएगा। आप चेक करके देखिए, इसको हल करें। अब इसको हल करते हैं तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, x², इसके गुणनखंड ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि गुना करके 12 आ जाए और जोड़ के 7 आ जाए। 7 भी आना चाहिए क्या चीज में, माइनस में। तो माइनस और माइनस रहेगा तभी जुट के 7 आएगा, माइनस में। तो देखिए यहां पर हो जाएगा कितना, -4x - 3x, आप प्लस कितना 12 बराबर कितना 0। अब यहां पर बताइए अगर ये दोनों में क्या मिल रहा है, x, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ 4 बच जाएगा, माइनस यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो x। अब माइनस कॉमन चिन्ह लेते हैं तो कोष्ठ के अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 से 3 चौके 12। अब बताइए क्या क्या आएगा, x - 3 यानी कोष्ठ के बाहर वाला एक लिए, एक कॉमन लेकर के x - 4 लिख लिए बराबर 0। यहां से दो कंडीशन बनेगा, एक बनेगा x - 3 बराबर 0 और एक बनेगा x - 4 बराबर 0। तो इसलिए x के मान कितना आ जाएगा, यहाँ 3, x के मान यहाँ कितना आ जाएगा 4। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो मूल आया, शून्यक आया, वो दोनों बराबर है, एक 3 है और एक 4 है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि b² - 4ac के मान निकालने के बाद आप ये जान लेंगे कि इसका हल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप द्विघात समीकरण को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो भी, और न भी आए तो ये भी लिखे कि पसंद नहीं आ रहा है। ऐसी बात नहीं है, भले मेरे पास व्यवस्था जो है ब्लैक बोर्ड है बाबू, लेकिन इसी चीज पर आपको अच्छी अच्छी बातें मिलती रहेगी पढ़ने के लिए। इसलिए लगातार आप वीडियो में बने रहेंगे, और हो सके तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेंगे। धन्यवाद आपको।